कभी कभी हम अपने सबसे ज़्यादा करीबी लोगों से भी दूर क्यों हो जाते हैं? क्या इसका वजह हमारा ईगो है या फिर कुछ और? तो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे द इनर थॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। The wind hums songs at the break of day. इंसान संबंधों की जड़ में छुपा है, जैसे हमारा स्वभाव, जैसे हमारी पहचान। अगर ये दो चीज़ अगर हमारे अंदर नहीं होगी तो दुनिया हमें पहचान ही नहीं पाएंगे कि हम है कौन। लोग कहते हैं ना कि इसका स्वभाव अच्छा है या इसको लोग पहचानते हैं, तो इन्हीं दो कारणों से इंसान की परख होती है। मतलब बाहरी परतों से कह रहा हूँ, आंतरिक परतों से नहीं, बाहरी परतों से परख होती है कि ये इंसान का स्वभाव ऐसा है, ये इन्हें लोग पहचानते हैं। गीता कहती है, अज्ञानी अहंकार में बैठकर अपना सच्चा स्वरूप खो बैठता है। वही चीज़ें होती है हमारे साथ। हम अपना स्वभाव बनाते हैं, हम अपना पहचान बनाते हैं दुनिया के वालों के सामने, लेकिन किन्हीं कारणों से ना हम वो सब खो बैठते हैं। किस चीज़ के लिए? अहंकार के लिए। सोचते हैं कि अहंकार हमारे अंदर है तो हम सब कुछ को जीत लेंगे, लेकिन उसी अहंकार के लिए हम वो सब त्याग देते हैं जो हमने कमाया होता, हमारा स्वभाव, हमारी पहचान। एक झटके में हम सोचते भी नहीं है कि हम अहंकार अपने पाल के रखेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। रिश्तों में अक्सर हम खुद को सही सिद्ध करने की कोशिश में अपने सच्चे भाव छुपा लेते हैं सामने वाले व्यक्ति से, और यहीं जाकर रिश्ता टूट जाता है। उसमें स्पेस आने लगता है, उसमें दरारें पड़ने लगते हैं, क्योंकि हम अपने भाव ही छुपा लेते हैं। हम जो महसूस कर रहे हैं, सामने वाले इंसान ने हमें कुछ फील कराया और हमने उसका प्रतिक्रिया नहीं दी, तो वो कहीं ना वो बैठ जाता है हमारे अंदर, चुभन बन के बैठ जाता है। वो माइंड में रिकॉग्नाइज होते रहता है कि यार ये इंसान ने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, और वो तब तक नहीं जाएगा तब तक सामने वाला इंसान आपको क्लियर नहीं करता कि नहीं ऐसा था, आपने गलत समझ लिया। जब तक वो क्लियर नहीं करेगा आपसे, तब तक आपके दिमाग में वो बैठा रहेगा, और एक दिन वही जो दिमाग में बैठा रहेगा वही एक दिन आपको वो रिश्ता तोड़ने पे मजबूर कर देगा। और रिश्ता ऐसे ही टूटते हैं, कोई भी रिश्ता हो। स्वयं को पहचानने का मतलब है अपने भीतर की जिज्ञासा, प्रेम और करुणा को महसूस करना। देखो, गीता में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी जिज्ञासा स्वयं ही शांत करनी पड़ती है। तो ये बात याद रखिए, इंसान खुद को जान लेता है, पहचान लेता है, तब वो प्रत्येक समस्या पर क्रोध, भय और ईर्ष्या से नहीं, बल्कि सहज अनुभूति से प्रतिक्रिया करता है। जो भी व्यक्ति सामने वाला क्यों ना हो, उन्हें पता होता है, क्योंकि वो देख चुके होते हैं, वो भावनाओं को देख लेते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ। अहंकार कैसे छोड़े? पहला, आत्मनिरीक्षण। आपको ये पता करना होगा, क्या मैं किसी भी झगड़े में खुद को सही साबित करना चाहता हूँ क्या, या फिर जो सही है वो सही है। ये नहीं कि अगर सामने वाला सही भी है लेकिन मैं अपने ओर से उसे सही साबित करना चाहता हूँ कि मैं सही हूँ, तुम गलत। क्या यहाँ पे कन्वर्सेशन आके अटक जाती है आप लोगों की? अगर ये हो रहा है तो आपको जानना होगा कि आप सही नहीं है, आप गलत हो। क्योंकि अगर सही हो या फिर गलत हो, जब आप मान लेते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली ना उसमें आप में चेंजेस दिखते हो। दूसरा, क्षमा करना सीखिए। भगवत गीता में कहा गया है कि क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। कन्वर्सेशन, आप जिस व्यक्ति से कन्वर्सेशन करते हो, आपका करीबी हो गया, आपका पार्टनर हो गया, आपका रिलेटिव्स हो गए, आप अपने इमोशंस, अपने भावनाएं बिना डर और झिझक के रखना सीखो कन्वर्सेशन में। ये बहुत बड़ी बात है। मुकाबले के बजाय सहयोग का भाव रखें, क्योंकि मुकाबला हम करते हैं तो वहाँ पे रिश्ते टूट जाते हैं, और सहयोग का भाव रखते हैं ना, तो रिश्ता एक दूसरे को सीढ़ी की तरह यूज़ करते हैं। आप थोड़ा उनको सहयोग किया, उन्होंने आपको थोड़ा सहयोग किया, फिर आपने कुछ सहयोग किया, तो इससे ना आप एक मुकाम पर पहुंच सकते हो दोनों मिलकर। अगर मुकाबला करोगे तो एक दूसरे को मारते मारते अलग हो जाओगे। तो सहयोग करना सीखिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अध्याय 16 श्लोक 18, अहंकार बल दर्प
काम क्रोध च संश्रिता मामात्म परदेहेषु पृथ्वी संतो भय सुका। अर्थात जो लोग अहंकार, बल, घमंड, इच्छाओं और क्रोध में डूब जाते हैं वे अपने तथा दूसरों में स्थित परमात्मा से द्वेष करने लगते हैं। अर्थात अहंकार और क्रोध रिश्तों की गहराई को खत्म कर देता है और व्यक्ति अपने सच्चे स्वभाव को और करीबी संबंधों को दूर कर देता है अपने से। आजकल सोशल मीडिया में हर कोई अपने पहचान को लेके, अपनी छवि को लेके सचेत रहता है। रिश्तों में अक्सर डिजिटल अहंकार की एक जड़ बन जाता है। कौन पहले रिप्लाई करे, किसकी बात मानी जाए, ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ खुद को अच्छी तरह से पहचानना और अपनी बात विनम्रता से रखना, यही एक समाधान है जिससे आप अहंकार को दूर कर सकते हो अपने अंदर से। देखिए, रिश्तों में गहराई तभी आती है जब हम अपने असली स्वभाव को, अपनी भावनाओं को सामने रखते हैं बिना किसी डर और अपेक्षाओं के। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे राधे।